हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहली वाली वीडियो में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। उसके बाद अगली वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट 11 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि यह जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ 5 क्वेश्चन ये सत्य है या असत्य है जो लिखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यह सत्य हो जाएगा कि असत्य हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 10 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो यह क्वेश्चन पहला का क्वेश्चन असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। लेकिन 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। तो और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। तो 1 से यह ज़्यादा है क्योंकि 10 45 डिग्री का मान कितना है? तो 1 है। तो यह असत्य हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। तो यहाँ पे हम असत्य लिख देते हैं, असत्य हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो यह सत्य होगा कि असत्य होगा। तो हम इसको निकाल के देखते हैं। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक ए का फॉर्मूला आता है कॉस ए का होता है b/h। तो सेक का क्या हो जाएगा? तो h/b, h/b हो जाएगा। तो h क्या है? 12 है और b 5 है, यानी कि कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है? 12 और आधार कितना है? तो 5 है। तो यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो ये सही है कोसेकेंट। तो यह गलत है, यानी कि ये भी असत्य है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? असत्य है। असत्य है क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो कोसाइन होता है। तो तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यानी कि जो कॉट ए दिया हुआ है, कॉट ए या कॉट ए, तो क्या कॉट गुना ए होता है? कॉट गुना ए। तो यह संभव नहीं है, यानी कि यह असत्य हो जाएगा क्योंकि कॉट ए कोण को दर्शाता है। जैसे कि कोण ए ये दर्शाता है कॉट ए, तो यह कोण को दर्शाता है कि कॉट ए कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम असत्य लिख देते हैं। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा क्योंकि कॉट ए का गुणनफल नहीं होगा। कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो यह असत्य हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। कॉट ए कोण को दर्शाता है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है p/h, यह इसका फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं p/h। तो p का मान कितना है? 4 और h का मान क्या है? 3। तो ये कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि कर्ण जो है वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि h यदि 4 रहता और p 3 रहता तो यह सत्य हो जाता।
लेकिन यहाँ पे P 4 दिया है और H 3 दिया हुआ, तो यह असंभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि H का मान P और B से बड़ा होता है, यानी कि कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को 11 का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अगली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।